बड़ी खबर यह भी कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बयान दिया, जिनेवा जाने की योजना बना रहे हैं। ये उनकी तरफ से जानकारी दी गई है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी शामिल होने की संभावना है। पीस डील में इजराइल भी शामिल है। डील से मिडिल ईस्ट को फायदा होगा, ये जेडी वेंस की तरफ से बताया गया है। डील से 50 साल में मिडिल ईस्ट में बदलाव देखने को मिलेगा। जिनेवा जाएंगे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। ये बड़ी खबर आ रही है। कालिबाफ बाकिर कालिबाफ जो कि ईरानी संसद के स्पीकर हैं, वो भी जिनेवा जाएंगे। अमेरिका के साथ एमओयू पर साइन होगा। तो फिलहाल जो समझौता हुआ है, अभी 4 दिन के बाद इस पर हस्ताक्षर होंगे। लेकिन जैसा मनीष भी बार बार बोल रहे हैं, अगर इससे पहले कहीं कोई चूक हो गई, ये गलती भले वो इजराइल क्यों ना कर दे, तो इसके बाद फिर से संशय मंडरा सकता है। इधर अमेरिका ईरान डील पर शहबाज शरीफ का भी बयान सामने आया। पाकिस्तान के पीएम का ये बयान, दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हैं। लेबनान के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई रुकेगी। लंबी बातचीत के बाद यूएस ईरान में डील हुई है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान डील पर शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान। 19 जून को शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड में होगा हस्ताक्षर समारोह। समारोह से पहले कई बैठकें होंगी। तो ये बैठकें क्या, अभी फिलहाल एमओयू है, अभी फिलहाल समझौता हस्ताक्षर नहीं हुए, लेकिन क्या इसके पहले भी कई सारे पेज हैं? इन बैठकों का क्या मतलब है? कई बैठकें क्यों? क्या अभी भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है? और अगर वाकई में ऐसा है, तो क्या इन बैठकों में भी कहीं बात ऐसा ना हो कि बिगड़ जाए? अभी फिलहाल पूरी दुनिया यही उम्मीद कर रही है और सभी, और हम भी यही चाहते हैं कि सब कुछ सही तरीके से चले ताकि एक स्थायी शांति कायम हो पाए। तो 3 बड़ी अहम खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अमेरिका के साथ एमओयू साइन करेंगे, ये कालिबाफ की तरफ से बताया गया। बढ़ते हैं आगे। यूएस ईरान डील ट्रंप का ऐलान किया गया, लेकिन अब इस बयान को डिकोड करते हैं कि आखिर क्या कहा गया, इसके मायने क्या है और बड़ी बातें क्या हैं। ईरान के साथ समझौता फाइनल हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को मंजूरी दी गई है, ये ऐलान किया गया। ऐलान ये भी किया गया कि हॉर्मुज में नहीं लगेगा टोल टैक्स, जैसा ईरान की तरफ से कहा जा रहा था। यूएस नाकाबंदी तुरंत हटाने का आदेश भी दिया गया है और जहाजों की आवाजाही तुरंत शुरू हो, ये भी कहा गया। बड़ी बातें क्या है? समझौते पर 19 जून को हस्ताक्षर होगा। स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर समारोह होगा। मायने क्या है इसके? हॉर्मुज से आवाजाही शुरू हो जाएगी, अमेरिकी नाकाबंदी खत्म होगी, तेल गैस सप्लाई का संकट भी खत्म होगा और पश्चिम एशिया में जारी तनाव भी घटेगा। इससे पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद भी मजबूत हो जाएगी। विभूति सर, जिस तरीके से बयान दिया गया है, लग तो यही रहा है कि शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सर, इजराइल का क्या होगा? क्योंकि शुरुआत में जब जंग शुरू हुई थी, इजराइल और अमेरिका साथ थे, फिर दोनों के रिश्तों में बदलाव भी देखने को मिला। अभी भी जिस तरीके से हाल ही में इजराइल का बयान सामने आया है कि वो अपने मुद्दों पर अड़ा रहेगा, दोनों के बीच में तीखी बहस भी हो चुकी है, रिश्तों में बदलाव भी देखने को मिला है और इजराइल भी जिनेवा में होने वाली बैठक में शामिल होने वाला है। तो इजराइल का क्या पक्ष रहेगा? क्या ये इतना आसान होगा? क्या इजराइल मान जाएगा पूरी तरह से? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और आपके प्रश्नों का। और जिस तरह से आप मूल्यांकन कर रहे हैं, ये निश्चित है कि ये एमओयू जो डॉक्यूमेंट होता है ना, ये नॉन डिस्क्लोजर एनडीएनसी की तरह होता है। इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। और डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ बैठे हैं, वो भी इस बात की शायद पुष्टि करें, अगर सहमत हो हमसे, कि MOU is MOU, nothing more than that। जैसे कि जेडी वैंस ने, जिनकी आपने चर्चा की थी, उन्होंने कहा कि peace is still far away, but this is a step forward। तो ये जो है आप देख रहे हैं, मुझे खेद है ये कहते हुए कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये हमारे आप जैसे आम जनताओं की आंखों पे धुआं डाला जा रहा है। हॉर्मुज का जो पूरा सिलसिला है, इसमें आप देखें तो शायद पॉलिटिकल लीडरशिप को ये पता चल गया कि अगर हॉर्मुज के कारण तेल की प्राइसेस बढ़ती रही तो उनको घर पे जूते पड़ेंगे। तो इन्होंने ये सोचा कि चलो अब इसको हटाओ, रस्से से हटाओ। तो ये जो है बड़ा छोटा सा मामला था, नेवल ब्लॉकेड हटा, ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि चलो लेट द शिप्स गो। तो ये जो है बात, मैं ज़्यादा इसमें ये कहता हूँ कि जो बातें सामने आई हैं वो दिखती नहीं है, और जो नहीं दिख रही हैं वो कहाँ है किसी को पता नहीं। क्योंकि ट्रंप का सिर्फ एक मुद्दा है, ईरान कैनॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, कैनॉट हैव एनरिचमेंट।
तो आप देखिए दोनों के बयानों में कितना मतभेद है। तो लगता है कि ये तो हास्यास्पद है, ये दो कॉमेडियन एक दूसरे के ऊपर कुछ लांछन लगा रहे हैं, वैसे ही लग रहा है मुझे। तो आई एम स्केप्टिकल। जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल को फंसाया जा रहा है इसमें। जी देखिए इजराइल एक छोटा सा देश है, 8-9 मिलियन की पॉपुलेशन है। वो एक 1.5 बिलियन लोगों का 57 देशों के साथ भिड़ा हुआ है। अब अमेरिका के पास ये मैसेज आया है कि भाई आप 7 मिलियन 8 मिलियन लोगों के लिए आप 1.3 बिलियन लोगों के साथ क्यों लड़ रहे हैं, 57 देशों के साथ क्यों लड़ रहे हैं। और इनका भी अपना वोटिंग महत्ता बहुत बढ़ गई है। इफ यू नोटिस द गेम पॉलिटिक्स जो चल रहा है अभी यूरोप में, अमेरिका में, सर्टेन एलिमेंट्स आर कॉर्नरिंग द पॉलिटिकल प्रोसेस। उसका जो असर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास वोटिंग माइट है। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, इजराइल को याद है। बिल क्लिंटन की वीडियो बहुत चल रही है आजकल, और मैं तो इस बात से वाकिफ हूं। बिल क्लिंटन ने अपने बातों में ये ऐलान किया था कि वी गेव यासिर अराफात 90% ऑफ व्हाट ही वांटेड, येट ही डिड नॉट साइन द एग्रीमेंट। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि हमास डॉक्ट्रिन पे थोड़ा रिसर्च करिए, उसको पढ़िए आप। हाँ। उसका प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है कि इजराइल को नाश करना है, and we will not have any negotiated settlement with Kafirs. It's there in the document. I have done a full show on that in my presentation. We analyzed the 36 points of Hamas doctrine. जो peace चाहता ही नहीं है काफिरों से। हाँ। तो आप किससे negotiate कर रहे हैं? जी। ट्रंप भी जानता है ये tug of war चलेगा, बातें चलेंगी, लोग एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं कि हम किस तरह से किसका कितना एडवांटेज लिया जाए। आप उसी हिसाब से देखिए, ईरान का बहुत बढ़िया खेल रहा। हाँ। ईरान को यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट। उन्होंने क्या किया जी? उन्होंने यूएस सपोर्टेड रेजिम्स इन मिडिल ईस्ट पे अटैक कर दिया। और ईरान की हमेशा अपील रही है जीसीसी कंट्रीज को कि दिस इज अ वॉर इन विच इस्लाम मस्ट सपोर्ट ईच अदर। वेरी ट्रिकी। बिल्कुल विभूति जी, कुल मिलाकर एक जो लब्बुलुबाब नजर आ रहा आपकी बात से ये कि, और आपने जेडी वेंस के स्टेटमेंट का भी जिक्र किया कि अभी फिलहाल जो शांति है उसके लिए वक्त लगेगा, यानी कि अभी एक कोसों दूर है। यानी कि अभी जो डील या फिर जो समझौते की बात कही जा रही है, अभी भी इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर पूर्ण सहमति बनना बाकी है। और क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा, ये देखना होगा।